Hello students, so today we are with another video with the mathematical tools part 3, as we already have discussed in our previous lecture of differential calculus. In the next lecture we are going to talk about the maxima minima theorem. This is another segment of differential calculus. Maxima minima theorem, that is going to be very much helpful in numericals especially. जो इसका उतना ज़्यादा एप्लीकेशन तुम लोगों को फिजिक्स में नहीं मिलेगा, पर किसी किसी चैप्टर में मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर. ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम के ऊपर आज बात करेंगे. ये मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, एक एग्जांपल्स हम लोग पहले तुम लोगों को देते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्ट ओवरव्यू मिल जाए. ओके, सपोज मान लो मेरे पास एक फंक्शंस है, y इज इक्वल टू मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 2. हो सकता है ऐसे भी फंक्शंस हो, y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मान लो sin h. इसका एग्जाम्पल मैं बाद में भी लिया हूँ, y इज इक्वल टू sin h. सो what is the maximum value and the minimum value of this function? What is the maximum value of y and what is the minimum value of y? We have to find out. So how we find out? Where we take the help of the differentiation. Okay, so let's get started. How to find out the maximum value and the minimum value? हो सकता है कि इस फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों ही हो सकता हो एक ही वैल्यू हो, आइदर मैक्सिमम वैल्यू हो और मिनिमम वैल्यू हो सकता है कुछ भी ना हो. ऐसे भी होता है कि इसका ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना तो कोई मिनिमम वैल्यू है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम. राइट, हियर एज यू कैन सी इन द ग्राफ we have taken an example of the graph, and in this graph we have, this is y is a function of x. We have plotted the graph. Okay, can be any arbitrary graph. Okay, y as a function of x, and here in this graph, as you can understand, this is the plot of the graph. Okay, with the change in x, the different values of y. Right, just like we have discussed in the first class, functions को लेकर के डिस्कस करे थे. एक्स हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो वाई का वैल्यू चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. नाउ इन दिस ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड द स्लोप ग्रेजुअली चेंजेस एंड इट बिकम्स जीरो ओवर हियर, एंड हियर ऑल्सो इट ग्रेजुअली चेंजेस बिकम्स जीरो ओवर हियर. है ना, इस पॉइंट में देखो वाई का वैल्यू तो कांस्टेंट हो गया, इस पॉइंट में भी वाई का वैल्यू कांस्टेंट हो गया इसके विद रेस्पेक्ट टू एक्स. तो हमारा जो इसका टेंजेंट बनेगा, इसका जो स्लोप बनेगा, इसका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा. ये हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे कि हमारा स्लोप कॉन्सेप्ट क्या होता है डिफरेंशिएशन में, ऑलरेडी ये सब हम लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी. तो देखो इस पॉइंट में हमको क्या मिल रहा है, y का एक मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रहा है. दिस इज y मैक्स आई कैन से. राइट, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ x1, राइट, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x1 वी आर गेटिंग ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, एंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ x2 वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, एज यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस डायग्राम. ये मिनिमम वैल्यू हो गया. तो हम लोग ये तो ग्राफ में हम लोग देख रहा है, पर अगर मान लो ऐसे कोई इक्वेशंस दे देगा, अगर मान लो कोई एक न्यूमेरिकल्स ऐसे फॉर्म हुआ है, मान लो एक दोनों मास है, दोनों मास के बीच में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मैक्सिमम होगा, कौन सा डिस्टेंस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मैक्सिमम होने वाला है. राइट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कम्स इन द न्यूमेरिकल. ये सब हमारा फिजिक्स का एप्लीकेशन हो जाता है. ये तो बाद में हम लोग चैप्टर जब करेंगे इसके साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को करना क्या है. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आउट. तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय द स्लोप कांस्टेंट, लेट अस ग्रेजुअली अंडरस्टैंड द मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम, हाउ द डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम. Now I'll just take this graph separately. I'll take this graph and I'll take this graph, because you can understand there are two segments in the graph, and here in this graph we have two values. We have maximum values also, we have minimum values also. Now let us understand, if I talk about this graph, देखो अगर मैं एक ही सेगमेंट का बात करता हूँ, सपोज मान लो मैं ये सेगमेंट का बात कर रहा हूँ, ये सेगमेंट में देखो अगर जब ग्राफ ये ऊपर जा रहा है विद द वैल्यू चेंज ऑफ एक्स, हमारा इधर था y ऐसे था, तो चेंज एक्स इंक्रीज होते होते, तो हमारा अगर मैं स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो इस साइड में मेरा स्लोप क्या है, इस साइड में मेरा स्लोप पॉजिटिव है. वाई स्लोप पॉजिटिव है, फंडा बहुत ही सिंपल है. तुम लोग क्या इसमें क्या करते हो, तुम लोग एक टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करते हो, ऐसे तो हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते थे किसी एक पॉइंट का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हमारा इंक्लिनेशंस क्या है. तो यहाँ पे इंक्लिनेशंस तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, और अगर लेस देन 90 डिग्री होता है तो हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमारा वैल्यू पॉजिटिव होता है. राइट, लेस देन 90 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है. राइट, ऑल साइन tan cos, ASTC रूल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास में ऑलरेडी बोल चुके हैं. राइट, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव.
ऐसे नहीं तुम लोग tan थीटा का मैं ग्राफ अलग से लेकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan थीटा। ओके, ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 0 हो गया देखो, और 90 में हमारा tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड 0 to 90 के बीच में हमारा जो tan थीटा का वैल्यू है ये इंक्रीज, tan x का वैल्यू हमारा इंक्रीज करते करते 90 में जाकर के इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर 90 से अगर मैं 180 का बात करूँ, दैट इज फॉलिंग अंडर द सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 से ज़्यादा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए अगर मैं बात करूँ तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तुम लोग देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये 90 से ज़्यादा है, सो दिस वैल्यूज आर नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू से ये धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहा है टूवर्ड्स पाई। पाई में जाकर के पॉजिटिव, ये पाई में जाकर के 0 बन गया। फिर पाई टू 3π/2 के बीच में फिर से पाई टू 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पाई हमारा दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस 3π/2। सो थर्ड क्वाड्रेंट ऑल साइन tan, थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव होता है, तो इसमें हमारा tan थीटा फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट सेपरेटली। तो देखो, और इस डायरेक्शन में क्या है, व्हेनेवर आई टॉक अबाउट दिस इज द पोजीशन। देखो इसमें हमारा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और अगर हम लोग थीटा को डिफाइन करेंगे तो यहाँ थीटा देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट। 90 डिग्री है पर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इस पोजीशन में हमारा tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे tan थीटा मतलब इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। मतलब मेरा dy/dx, राइट, एक जो टेंजेंट होता है टेंजेंट का dy/dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पैरामीटर तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि ग्राफ जब ऊपर जा रहा है तो हमारा dy/dx हमारा पॉजिटिव है, और नीचे नेगेटिव स्लोप जिसको हम लोग बोलते हैं ये dy/dx नेगेटिव हो जाएगा। और इस मैक्सिमम पोजीशन में आकर के, ये मैक्सिमम पोजीशन के आकर के जहाँ पे मेरा कुछ फ्रैक्शन ऑफ dx के लिए मेरा y तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे dy/dx का वैल्यू 0 हो जाएगा। लाइक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। तो यहाँ पे मेरा टेंजेंट मतलब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये विद एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बना रहा है, टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, tan थीटा का वैल्यू भी हमारा कितना होना चाहिए, बोलो 0 होना चाहिए। तो ये dy/dx का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ये 3 सेगमेंट शायद तुम लोगों को समझ में आ गया कि इसको आगे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के देखते हैं। अभी मैक्सिमम तो एक पॉइंट हमारा डेफिनेटली समझ में आ गया, मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे हमारा मिनिमम पॉइंट हो, ओके, ये दोनों पॉइंट में मेरा dy/dx का वैल्यू तो ज़रूर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे dy/dx का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी मेरा dy/dx का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम लोगों को देखना है क्या दिस वैल्यू ऑफ x ये कैसे मैक्सिमम वैल्यू को दे रहा है, एंड दिस वैल्यू ऑफ x हाउ इट इज गिविंग द मिनिमम वैल्यू। मतलब हमारा कौन सा वैल्यू ऑफ x के लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोगों को समझ में आ गया कि इस वैल्यू ऑफ x के लिए हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, इस वैल्यू ऑफ x के लिए मेरा मिनिमम वैल्यू आ गया, तो मैं x का वैल्यू पुट कर दूंगा फंक्शन में, तो ऑटोमेटिकली मेरे को y मैक्स मिल जाएगा। तो फाइंड क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो यू हैव टू find x for which we get maximum और minimum value। तुम लोग बोलोगे सर तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं dy/dx को 0 कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, मैं x का वैल्यू निकालूंगा, और x का वैल्यू अगर निकल गया तो हम लोगों को समझ में आ गया ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि x का जो वैल्यू ऑफ x निकालेगा, क्योंकि dy/dx को मैं ऑलरेडी 0 कर चुका हूँ, तो ये आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम, पर कन्फर्म होना है अभी मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो ये तो समझ में आ गया, मैं dy/dx को मैं जब भी 0 करूँगा, dy/dx को मैं जब भी मैं 0 कर दूंगा और x का मैं वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, अगर मेरा x का वैल्यू हो सकता है 1 हो, चाहे हो सकता है 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो x का वैल्यू मेरा को आ गया। तो अभी देखना है ये x का जो वैल्यू आया है ये क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, क्या मिनिमम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 0 तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम दोनों के लिए होता है, राइट। तो टू कंफर्म दैट वी नीड द हेल्प ऑफ द डबल डिफरेंशिएशंस। बहुत सिंपल सा बात है, डबल डिफरेंशिएशंस अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर के डिफरेंशिएशन पार्ट 1 जाकर के देख लेना, ठीक है। द डबल डिफरेंशिएशंस हमको करना क्या है, मैं इस ग्राफ में आ जाऊंगा। देखो इस ग्राफ में मैक्सिमम को डिफाइन किया, जस्ट वी हैव टेकन द सेगमेंट, दिस अपर सेगमेंट ऑफ द ग्राफ वी हैव टेकन। तो इसमें देखो
स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। डबल डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या होता है, मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। यही तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका मीनिंग क्या है, मतलब एक्स के साथ साथ हमारा स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, यही तो इसका मीनिंग हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हाउ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस, मतलब चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मेरा जो चेंज आया, y का जो चेंज आया विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डी वाई बाई डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, मतलब इसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, इसी को मेरे को देखना है। बट बहुत सिंपल फंडा है। देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं ले लूँगा, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 1 ले लिया गया है, एज यू कैन सी हियर। देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट ले लिया गया है, पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 3 है, फिर यहाँ पे पॉइंट 1 है, 2 है, यहाँ पे पॉइंट 1 हो गया, यहाँ पे पॉइंट 2 हो गया, ऐसे ऐसे यहाँ पे पॉइंट 4 हो गया, पॉइंट 5 हो गया। ठीक है, देखो पॉइंट 1 में अगर मैं स्लोप ड्रॉ करना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। पहले तुम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हो, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट देखो ड्रॉ किया गया है। ओके, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। देखो ये सॉरी, ये पॉइंट 1 का नहीं है, पॉइंट 1 का ये हो जाएगा टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट 1 का टेंजेंट हो गया। और अगर मैं इसका थीटा देखना चाहता हूँ, तो इसका थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये मेरा थीटा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फंडा, राइट। ये हमारा मान लो ये थीटा, अच्छा यहाँ पे 1 दिया गया था, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे थीटा 1 हो गया मान लो। एट दिस पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसमें जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो इंक्लिनेशन तुम लोग देख रहे हो, ये थीटा 2 हो गया, राइट। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये धीरे धीरे 90 से, ये जो थीटा का वैल्यू है 90 से धीरे धीरे कम होते जा रहा है, राइट। ये धीरे धीरे 90 से कम होते जा रहा है, और फाइनली यहाँ पे जाकर के मेरा क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू एकदम बिल्कुल 0 हो जाएगा, राइट। एकदम टॉप पॉइंट में आकर के बिल्कुल 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा मतलब क्या है, थीटा इज द डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है, एंड फाइनली ये मैक्सिमम पॉइंट में जाकर के डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, ये कंप्लीटली 0 हो गया। कैन यू से दैट? फंडा बहुत सिंपल है, देखो। ओके, अंडरस्टूड, बढ़िया है। चलो, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फॉर मैक्सिमा द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस द स्लोप डिक्रीजेस, है ना। यहाँ पे देखो स्लोप का जो वैल्यू है ये धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है, और फाइनली ये 0.3 में जाकर के क्या हो जाएगा, 0.3 में जाकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का जो हमारा जो tan थीटा है वो धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज करते करते यहाँ पे जाकर के 0 हो गया। ये वाला सेगमेंट को अभी मत सोचो, ये वाला सेगमेंट तभी आएगा जब हम लोग मिनिमा को डिफाइन करेंगे, राइट। मिनिमा में पहुंचने के लिए ये सब पॉइंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम लोग देखेंगे मिनिमा में पहुंचने के लिए हमारा डी वाई बाई डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, सिंपल फंडा है। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल, मतलब ये पॉइंट में रीच करने के लिए मेरा डी वाई बाई डी एक्स धीरे धीरे कम होते जा रहा है, मतलब चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूँ, मतलब चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स देखना है हमको, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स घट रहा है विद रेस्पेक्ट टू क्या है, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो डी बाई डी एक्स मतलब चेंज ऑफ स्लोप हमारा जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमको समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। फॉर मैक्सिमा, मैं अगर फॉर मैक्सिमा बात करता हूँ, फॉर मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम पॉइंट में रीच करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना, ये हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। मतलब हम लोगों को जो फंक्शंस दिया गया है वो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे डबल डिफरेंशिएट करके अगर कुछ डायरेक्टली वैल्यू आ गया तो फाइन है, अगर एक्स के रिलेटेड वैल्यू आया तो मैं एक्स का वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर मेरा नेगेटिव आ गया तो मेरे को क्या देखना है, नेगेटिव जब ये आ जाएगा तो हमको समझना है कि हमारा वो पॉइंट दैट पॉइंट ऑफ एक्स इज गिविंग व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, आवर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे, तो मेरे को एक्स मिल गया, और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो वैल्यू ऑफ एक्स हम लोग वाई की जगह में पुट कर देंगे और मिल जाएगा। एग्जाम्पल जब बताएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है,
तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द मैक्स। और मिनिमम वैल्यू इसके पूरा ऑपोजिट फेनोमेना है। मैं लोअर सेगमेंट ऑफ ग्राफ को एक बार चूज कर लेता हूँ, दैट इज अवर लोअर सेगमेंट ऑफ द ग्राफ। तो इसी को मैं चूज कर लूंगा यहाँ पे, देखो दैट इज व्हाट वी हैव चूजन, लोअर सेगमेंट ऑफ ग्राफ। इसी में भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स को डिस्कस कर ले लिया है यहाँ पे, बहुत सारा पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पे .1, ओके, यहाँ पे मैंने .2 को ले लिया, एज यू कैन सी है, .3, .4 ऐसे करके। 0.45 की यहाँ पे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैक्सिमम वैल्यू फिर से अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू है तो ये पॉइंट हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो मेरा स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करूँ विथ रिस्पेक्ट टू, हमारा स्लोप जो होता है, ये चीज़ याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो इंक्लिनेशन हमारा होगा ना, जो थीटा का वैल्यू होगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे 0.2 का हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे 0.2 का टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, फिर यहाँ पे 0.1 का टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया इसे, कैन यू सी दैट, यहाँ पे 0.1 का टेंजेंट। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे मेरा θ1 ये हो गया, मेरा ये θ2 हो गया, और धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे, फाइनली आकर के मेरा ये थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। यहाँ पे मेरा जाकर के क्या हो गया, थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पे मेरा 0 हो रहा है, राइट, 0.3 में, मतलब dy/dx का वैल्यू 0 हो रहा है। अच्छा, इसमें जो होगा, इसमें देखो नेगेटिव स्लोप आ गया, मतलब 90 से ज़्यादा से वैल्यू थीटा स्टार्ट हो रहा है। और जब भी मेरा 90 से ज़्यादा, 90 और 180 के बीच में मेरा वैल्यू होता है ना, जब मेरा क्या होता है 90 डिग्री और 180 के बीच में जब वैल्यू होता है, तो मेरा tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, इस 90 और 180 के बीच में मेरा वैल्यू, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ऑल साइन, ये साइन का क्वाड्रेंट है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे को जितना भी स्लोप मिल रहा है ना, ये सब नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, ठीक है, दीज आर ऑल नेगेटिव स्लोप्स। बात में समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक मैं कहाँ पे, मैं फिर से ग्राफ में डिफाइन करूँगा तो और भी मजा आ जाएगा देखो देखने में। अगर मैं 90 से ज़्यादा से स्टार्ट करूँ, मान लो ये जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज, मान लो ये 130 डिग्री है, कुछ ऐसे है। फिर देख रहे हैं अब यहाँ पे एंगल का वैल्यू, तो हमारा धीरे धीरे कैसे यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, कैसे हमारा इंक्रीज होते जा रहा है, तुम लोग देख रहे हो। अच्छा, तो कैसे हम लोग समझेंगे इसको, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा 130 डिग्री, तो π/2 यहाँ पे है, पाई यहाँ पे है, मान लो पाई 130 डिग्री के लिए कुछ ऐसे वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर 1 हमारा क्या है, कैसे है, फिर हमारा जो वैल्यूज़ हो गया कहाँ पे रिच करेगा बोलो, फिर इट कैन रिच, यहाँ पे पहले लिखा कहाँ पे आ गया, 0 में आ गया, यहाँ पे तो 0 में आ जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पे वैल्यूज था, राइट, 130 डिग्री के लिए, फिर 130 के आगे जाओ, 120 डिग्री के लिए आओ, ये मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 130 डिग्री, ये थोड़ा सा यहाँ पे ही होगा, फिर 120 डिग्री यहाँ पे आ गया, फिर मान लो कुछ वैल्यूज मान सकते हो 110 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना। तो कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पे देखो, दिस इज द θ1। और एक चीज़ नोटिस करो, ये हमारा θ1 है, ये हमारा θ2 है, मैं अगर इसमें भी कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू जो हो रहा है, एक्स इंक्रीजेस द स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस, मेरा एक्स का जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे θ1, फिर θ2, फिर θ3, ऐसे नोटिस करो, देखो हमारा स्लोप भी धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, राइट। इंक्रीज करते करते कहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे नेगेटिव से इंक्रीज हो रहा है, ऐसे मत सोचो कि हमारा 0 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव से इंक्रीज होते होते कहाँ पे पहुंच गया, नेगेटिव से इंक्रीज होते होते हमारा 0 में पहुंच गया, 0 में फिर मतलब हो जाएगा मैक्सिमम। नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो मान लो माइनस, देखो इसमें देख सकते हो तुम लोग, जैसे कि यहाँ पे देखो -3, -4 का वैल्यू देखो, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है y का वैल्यू, ऐसे चेंज होते 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 यहाँ पे 0 पे पहुँच गया, राइट। तो इसमें हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारा जो हुआ वैल्यू, हमारा मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, इसमें हमारा 0 हो गया, राइट। रेट ऑफ dy/dx का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहला चेंज ऑफ स्लोप कैसे होगा, मतलब इसमें जो स्लोप चेंज हो रहा है, इंक्रीज होते होते हमारा 0 में पहुंचा, नेगेटिव से इंक्रीज होते होते। तो यहाँ पे हमारा जो d2y/dx² का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पे जो d2y/dx² का वैल्यू है, ये हमारा हो जाएगा कैसे, पॉजिटिव। मतलब विद द इंक्रीज ऑफ x हमारा क्या स्लोप इंक्रीज करते जा रहा है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, स्लोप इंक्रीज करते करते, मतलब नेगेटिव से इंक्रीज करते करते ये पहुंच गया 0 पे, तो d2y/dx² वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव। सो वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड, फॉर मिनिमा
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, द वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव वैल्यू। अंडरस्टैंड? ईजी है, सिंपल है। अच्छा, नाउ विल कम टू टॉक अबाउट एग्जाम्पल में आ जाएंगे डायरेक्टली, तो और भी समझ में और भी क्लियर हो जाएगा आइडिया। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया है कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। हो सकता है इस ग्राफ का कोई मैक्सिमम वैल्यू ना ही हो। ठीक है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा मामला। तो पहले हमको करना क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। मतलब हम लोग कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि उस पॉइंट हमको पहले चाहिए मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, पहले डिफरेंशिएशन का वैल्यू, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2x माइनस 2 हो गया, इसको मैं 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर को मेरे को निकालना है। किस लिए निकालना है? टू चेक वेदर इट इज हैविंग वेदर वैल्यू ऑफ x इज हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। बहुत सिंपल सा वंडर। तो यहाँ पे मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को निकालूंगा, तो ऑलरेडी जो मेरा वैल्यू है ना, ये 2 आ गया। मतलब ये वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब मेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी +2 आ गया। यहाँ पर इसके साथ कुछ x का वैल्यू रिलेटेड होता, तो आपको x का वैल्यू पुट करके देखना पड़ता ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ये तो डायरेक्टली 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 गिव्स अस व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? पॉजिटिव आता है, मतलब मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू, तो अभी मिनिमम वैल्यू कितना है? बहुत ही सिंपल फंडा है। तो y की जगह में हम लोग x की जगह में 1 पुट कर देंगे, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? जस्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 0। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y अगर हम लोग देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y ये फंक्शन का कितना है? 0 है। 0 से नहीं, नेगेटिव में नहीं है, हो सकता हो। ठीक है, नेगेटिव से अगर तुम लोग थोड़ा सा इसको चेक करना भी चाहते हो, यू कैन ट्राई दिस आउट, नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्राई दिस आउट। देखो मैं थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई के लिए मैं पुट करूँगा, तो ये हो गया एक्स और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। मान लो मैं एक्स का वैल्यू कहाँ से शुरू कर सकता हूँ? से लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द -2। ओके, से -2 लिया, -1 लिया, फिर 0 लिया, फिर 1 लिया, ऐसे हमारा जा रहा है। ठीक है, तो -2 अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा फंक्शन डायरेक्टली मैं बैठा दूंगा, तो ये देखो 1 हो गया, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो गया। सो 4 + 1 बिकम्स 5। सो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 2 × 2, 2 × -2, राइट, दैट इज ऑल्सो 4। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, है ना। -1 को बैठाओ, -1 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये पूरा ही वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है ना, वाई का जितना भी वैल्यू आ रहा है देखो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे बैठाऊंगा तो कितना हो जाएगा? इसके जगह मैं -1 में बैठाऊंगा तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 + 2 हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4। अगर मैं 0 बैठाऊंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 1। फिर 1 बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 को मैं बैठाऊंगा तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, अगर मैं 1 बैठाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 -2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मैं 2 बैठाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं 2 को भी बैठा देता हूँ एक बार कलर चेंज करके, यस। तो मैं 2 बैठा दूंगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। सो मैं 2 बैठाता तो वहाँ, तो यहाँ पे देखो y का मिनिमम वैल्यू कितना आया? कहाँ पे मेरा मिनिमम वैल्यू है? यही तो है ना मिनिमम वैल्यू। और देखो जितना भी वैल्यू यहाँ पे बैठा होगी, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव करोगे तो और भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा y का, और यहाँ पे भी इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मेरा मिनिमम जो वैल्यू है एक ही चीज़ है, तो मेरा एक ही चीज़ मेरे को मिल रहा है, एक ही वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे वही मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैम मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा मिनिमम वैल्यू यही दिखेगा ग्राफ में। अंडरस्टैंड? सो दिस ग्राफ इज ओनली हैविंग द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ओके, दिस इज द वैल्यू एंड यू कैन सी वी हैव गॉट दिस मिनिमम वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेशंस में था। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो डिफरेंशिएशन कितना पावरफुल होता है, राइट। even can find out the minimum and the maximum value of a given function। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा बात थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लिया हूँ, y ये है, ओके, ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है क्वेश्चन। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर द गिवन फंक्शंस। तो इस ग्राफ में हो सकता है मैक्सिमम हो, मिनिमम हो सकता है दोनों ही वैल्यू प्रेजेंट हो। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3x² हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट, माइनस 3x² -3। मैं इसको क्या कर दूंगा? इसको मैं 0 कर दूंगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे +-1 हो जाएगा, देखो, है ना। तो x का वैल्यू +1 भी है, -1 भी है। तो बस कुछ नहीं, तुमको d² y बाई dx² को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लो d² y बाई dx²। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6x, है कि नहीं। तो अभी मैं ये d² y बाई dx² की जगह इस वैल्यू में
अगर मैं x इक्वल्स टू +1 पुट करता हूँ तो इसका वैल्यू होता है 6। अगर इस वैल्यू में मैं -1 को मैं पुट करता हूँ, -1 को पुट करता हूँ, ये होता है -6। मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, ये वैल्यू लेस देन 0 हो गया। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो x इज इक्वल टू +1 मेरा क्या वैल्यू देगा? इट विल गिव व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? इट विल गिव द ग्रेटर देन 0 के लिए मेरा होता है मिनिमम वैल्यू, तो इट विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। एंड x इक्वल्स टू -1 के लिए मैं देखा ये मेरा लेस देन 0 है। अगर नेगेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो ये क्या कौन सा वैल्यू देगा? ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या? तो बस कुछ नहीं, ये फंक्शन में पुट कर दो, ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें पुट कर दो। तो y की मैं हम लोग इसकी जगह में 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 -3 हो जाएगा +2 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो गया? ये 3, देखो ये 0 हो गया। तो y का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y बिकम 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बस यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 है वो स्क्वायर, सॉरी हाँ -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 x³ है ना, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा -1, ओके, माइनस दिस बिकम्स +3 +2, तो ये 5 हो गया, -1 हो गया, ये हो जाएगा 4 +4। तो ये y इज इक्वल टू 4 हो गया। कौन सा वैल्यू मेरा? ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y और ये मेरा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ y। जैसे कि मैं पहले एग्जाम्पल दे करके किया, तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, तुम लोग वेरीफाई करके देख सकते हो कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x पुट करो, फिर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y को देखो कैसे वैल्यू चेंज होता है और इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ रहा है। हर एक चीज़ के लिए तो ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि होता है कि बहुत ज़्यादा दूर में भी हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो ऐसे तब पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। तो इस फंक्शन में मेरा दोनों ही वैल्यू प्रेजेंट है, राइट। विल कम टू द थर्ड एग्जाम्पल नाउ। इन दिस थर्ड एग्जाम्पल वी हैव फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हो सकता है दोनों ही हो सकता है कुछ एक भी हो। y इज इक्वल टू साइन एक्स कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो बस कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, dy/dx हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कोसाइन ऑफ x हो जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे 0। तो cos x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? π/2 में होता है, 3π/2 में होता है, 5π/2 में होता है, ये सब वैल्यू में होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू कहाँ पे 0 हो जाएगा? एक तो 90 डिग्री में होगा, एक 3π/2 में होगा, एक 5π/2 में हो गया, ऐसे होगा 7π/2, ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, है ना, ऑफ ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा जो है 2n + 1 इंटू π/2 से भी लिख सकते हैं, जहाँ पे इनका वैल्यू 0 से स्टार्ट है, 0, देन वी हैव 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो 0 अगर बैठाएंगे तो π/2, 2 बैठाएंगे तो वी हैव 1 अगर बैठा दिया तो 3π/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी हमको देखना है d²y/dx² का वैल्यू, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि π/2 3π/2 5π/2 इसमें इधर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यूज ऐसे होना है। तो अगर मैं d²y/dx² को मैं चेक करता हूँ, d²y/dx² को मैं चेक करता हूँ, तो cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -sin x आ जाएगा, ठीक है, -sin x। तो अभी x का वैल्यू थोड़ा सा पुट करते करते जाओ, यहाँ पे तो देखो कंटिन्यूअसली आ रहा है ना, π/2 3π/2 5π/2। तो मैं π/2 यहाँ पे पुट करूँगा, x इज इक्वल टू π/2 मैं पुट कर दिया, तो हमारा y का ये d²y/dx² का वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा फिर -sin ऑफ कितना हो जाएगा? π/2, -sin 90 होता है कितना? -1 हो जाता है। फिर x इज इक्वल टू मैं 5 3π/2 मान लो पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा -sin कितना हो जाएगा बोलो? 3π/2 हो जाएगा। तो -sin 3π/2 में हमारा 3π/2 अगर होता है तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा तुम लोग जानते हो? हाँ, तो 3π/2 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा +1, ठीक है। 3π/2 मतलब दिस इज इन विच क्वाड्रेंट? दिस इज बेसिकली इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन का वैल्यू है ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ और भी एक नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, राइट। अगर मैं π/2 बोलूँगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आ रहा है, तो इसमें तो हमारा ये पॉजिटिव ही आएगा, इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव हमारा नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट x इक्वल्स टू राइट 5π/2, राइट 5π/2 मतलब ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये भी वैल्यू हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो जो वैल्यूज आ रहा है ना, तो एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे -1 मतलब मेरा लेस देन 0, +1 मतलब ग्रेटर देन 0, -1 मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 ये कौन सा वैल्यू देगा? ये देगा हमारा y, नेगेटिव है, y मैक्स देगा, राइट। x का वैल्यू +1, x का वैल्यू +1 कौन सा वैल्यू देगा? y मिनिमम देगा। x का वैल्यू -1 कौन सा वैल्यू देगा? y मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर y मैक्सिमम y मिनिमम को कैलकुलेट करेंगे, बस कुछ नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसमें मैं बैठा दूंगा। देखो इसमें कैसे बैठाऊंगा, तो साइन एक्स की जगह में क्या कर दोगे, साइन सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया +1 -1 लिख दिया, ये π/2 होगा, क्योंकि ये π/2 के लिए कर रहे हो, तो x इज इक्वल टू π/2, राइट। इट गिव्स अस द मैक्सिमम वैल्यू, 3π/2 गिव्स अस द मिनिमम वैल्यू, 5π/2 गिव्स अस द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं π/2 बैठा देता हूँ तो y मैक्स कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं, साइन ऑफ π/2 कर दो। साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है बोलो? +1 होता है। साइन π/2 इज +1, फिर साइन हम लोग 3π/2 करेंगे, तो साइन ऑफ 3π/2, तले y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3π/2, कितना होता है? -1 होता है, तो -1 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन ऑफ कितना हो जाएगा बोलो? 5π/2, कितना होता है? ये भी +1 होता है। देखो +1 -1 +1 ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यही तो होता है साइन एक्स का ग्राफ। तुम लोगों को याद है कि नहीं? अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स है और यहाँ पे मैं x का वैल्यू जा रहा है, तो ये स्टार्ट होता है 0 से, ऐसे ऐसे ग्राफ हमको मिलता है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ये सब पिक्स तो मैक्सिमम वैल्यू है, एक वैल्यू कितना हो जाएगा? सब +1 हो जाएगा, और ये मिनिमम वैल्यूज कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1। तो इसके बीच में ही तो साइन का फंक्शन घूमता फिरता है, इससे ज़्यादा कम नहीं तो हो सकता है। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, राइट। यही तो होता है, राइट। तो ऐसे देखो हमारा एक बहुत ही एक सिंपल फंडा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के ये मैक्सिमम मिनिमम को कितने अच्छे से डिफाइन ये हो गया। तो आइडिया बहुत क्लियर है, अभी तुम लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है, राइट। यू विल गेट दिस एप्लीकेशन इन डिफरेंट चैप्टर्स। हमारे क्लास 12 में भी बहुत सारे चैप्टर है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स में या मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टडी एंड स्टडी, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।